Hello, this is Vaishnavi Rani. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you about the global scare of human metapneumovirus. जैसा कि आप सभी ने इसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, बट आज मैं इसके कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लाइक इट्स ओरिजिन, इंट्रोडक्शन, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स. एज वी नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कोविड के जैसे पैंडेमिक कॉज कर सकता है या नहीं, और क्या क्या की डिफरेंस है दोनों में. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर टॉपिक HMPV. सो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हेन एंड वेयर दिस वायरस वाज आइडेंटिफाइड. तो सबसे पहले 2001 में इसे वैन डी ह्यूगेन के द्वारा नीदरलैंड में एक बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखा गया था. ये वायरस न्यूमोविविडी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका मतलब होता है लंग डिजीज कॉजिंग वायरस अलॉन्ग विथ रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस. ये वायरस जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो कि कॉमनली कॉज करता है कॉमन कोल्ड, और मेनली ये लेट विंटर और स्प्रिंग में स्प्रेड होता है. नेक्स्ट, in 2001, Van de Heugen reported the discovery of a novel virus from children with respiratory tract illness in the Netherlands. जैसा कि अभी मैंने बताया कि सबसे पहले इस वायरस को वैन डी हुगेन और उनके साथियों ने एक बच्चे में जिसे एक रेस्पिरेटरी इलनेस थी उसमें नोटिस किया था. नेक्स्ट, this virus appeared to be closely related to the avian pneumovirus, a member of the metapneumovirus genus, and it was called human metapneumovirus. एवियन मेटान्यूमोवायरस, जिसे हम टर्की राइनोट्रैकियाइटिस के नाम से भी जानते थे, जो मेनली बर्ड्स में लंग्स इन्फेक्शन कॉज करती हैं, उनसे ही क्लोजली रिलेट करता है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस. नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. तो सबसे पहले हमारा कफ, फीवर, सोर थ्रोट, जिसमें कि हमारा गला जो होता है वो सूख जाता है और कोई भी चीज़ निकलने में आपको प्रॉब्लम होती है. रनी एंड स्टफ़ी नोज़, आपका नोज़ जो होता है वो कंटिन्यूअस वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज करता है. नेक्स्ट है बॉडी एक, बॉडी में पेन होता है, एंड हेडेक, सर में भी दर्द होता है. रिस्क फैक्टर मीन्स कि कौन कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शंस के लिए. तो सबसे पहला है इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट. अगर कोई पर्सन जो है उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सप्रेसिव स्टेज में है, तो उससे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है अस्थमा और COPD. अगर प्रीवियसली किसी तरीके का लंग इन्फेक्शन है तो वो मोस्ट प्रोबेबल हो जाता है. नेक्स्ट, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स. जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये देखने को ज़्यादा मिलता है. नेक्स्ट, विटामिन D डिफिशियंसी एमंग पेशेंट नीड्स टू बी ट्रीटेड. So, vitamin D deficit person needs to take vitamin D rich diet or supplements. So next we will talk about the diagnosis of HMPV virus. RT-PCR stands for reverse transcriptase polymerase chain reaction. इस टेक्निक के थ्रू हम वायरस के जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA को DNA में चेंज करते हैं, देन ऑब्टेन DNA को एम्पलीफाई कर वायरस के टारगेटेड जीन्स को डिटरमाइन करते हैं, एंड फाइनली इससे हमें वायरस की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता चल जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में. तो सबसे पहला है एनाल्जेसिक, जिसे हम पेन किलर भी कहते हैं. एंटीपायरेटिक, जो कि हम फीवर में देते हैं. गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा हम आराम करेंगे और पानी पिएंगे. नेक्स्ट, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, जिसमें हम पेशेंट को ये ध्यान देंगे कि उसे किसी भी तरीके की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ना हो और किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की कमी ना हो. नेक्स्ट, नो नीड टू बी आइसोलेटेड. कोविड-19 के जैसे इस केस में हमें बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहने की ज़रूरत नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ़िलहाल अभी ऐसी कोई पर्टिकुलर वैक्सीनेशन मार्केट में इसके लिए अवेलेबल नहीं हुई है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स. फर्स्ट, वेयरिंग मास्क. जैसे कि जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उसमें स्नीजिंग के थ्रू जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं, तो हमें उसे अवॉइड करने के लिए मास्क वेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे हमें अपने हैंड को वॉश करते रहना चाहिए. तो नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग हैंड्स. थर्ड वन इज़ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. इसका मतलब है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम या बॉडी की डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में जो वॉल्स होते हैं और डोर्स होते हैं एज अ सील्ड प्रोवाइड करते हैं
ताकि बाहर से कोई भी अननोन आपके घर में एंटर ना करे विदाउट योर परमिशन। इन द सेम वे अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई भी पैथोजन ईजिली आपके बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। सो फर्स्ट बूस्ट योर इम्यूनिटी। लास्ट वन इज़ इम्प्रूव वेंटिलेशन। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि वेंटिलेशन या ऑक्सीजनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहना है और ग्रीनरी में रहना है ताकि हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन हो पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कोविड-19 और HMPV के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम इसके टर्म्स को देखते हैं। कोविड स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज़ वेयर 19 इज़ द ईयर व्हेन इट स्टार्टेड टू स्प्रेड, while HMPV stands for human metapneumovirus. Next, COVID virus belongs to the Coronaviridae family, while HMPV virus belongs to the Pneumoviridae family. Next, COVID-19 was caused by SARS-CoV-2. SARS stands for Severe Acute Respiratory Syndrome. Syndrome का मतलब होता है group of signs symptoms. While HMPV was caused by pneumovirus with RSV, respiratory syncytial virus. अगर हम ओरिजिन की बात करें तो कोविड-19 चाइना के एक छोटे से शहर जिसका नाम वुहान था वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, जबकि HMPV है वो नीदरलैंड में एक छोटे से बच्चे में देखा गया था। स्प्रेडेबिलिटी की बात करें तो कोविड-19 एक पैंडेमिक कॉजिंग डिजीज़ था और वो मोर स्प्रेडेबिलिटी कॉज करता था इन कंपैरिजन टू HMPV. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशन कोविड-19 के लिए बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, जबकि HMPV में किसी भी तरीके का एक पर्टिकुलर वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड नहीं है। एज वी नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम HMPV के केस में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कई तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना के HMPV की स्प्रेडेबिलिटी को कम कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। सो आई होप आप सभी को HMPV के बारे में मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।